पौड़ी जिले में कल सोमवार शिक्षकों ने 35 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बलराज सिंह गोसाई, जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट, जिला संरक्षक जयदीप रावत आदि ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने, सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही के साथ ही राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने, शिक्षक शिक्षा संवर्ग की नियमावली बनाकर शीघ्र गठन करने तथा पहले की भांति यात्रा अवकाश दिए जाने समेत 35 सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन संघर्षरत है। बताया कि चरणबद्ध तरीके से अब शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग अधिकारियों के साथ पूर्व में संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा 35 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की सहमति के बावजूद लंबे समय से शिक्षकों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके विरोध में जिला मुख्यालय में जिला कार्यकारिणी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पता है कि यदि शीघ्र सरकार और विभाग द्वारा 35 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वह आंदोलन के लिए उग्र होंगे। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। राजकीय शिक्षक संघ बहुत लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयासरत है और आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। अभी 4 अगस्त को प्रांतीय कार्यकारिणी और सभी जनपद कार्यकारिणियों के साथ माननीय मंत्री जी और विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी ने 35 सूत्रीय मांग पत्र विभाग के सामने रखा था और जिसमें विभागीय अधिकारियों ने और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में उन पे सहमति जताई थी। लेकिन लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि इन मांगों को कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, उनको अटकाया जा रहा है। इसी संबंध में इसी विरोध में प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और इसको कई चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसमें उत्तराखंड के सभी जनपद मुख्यालयों में जिला कार्यकारिणी द्वारा धरना दिया जा रहा है और इसी संबंध में आज जनपद पौड़ी कार्यकारिणी के द्वारा भी यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। हमारे विभाग से और सरकार से ये मांग है कि जो मांगे हमने उनको सौंपी हैं, छात्र हित को देखते हुए, समाज हित को देखते हुए, शिक्षक हित को देखते हुए तुरंत इन मांगों को पूरा किया जाए। मांगों जो हमारी 35 सूत्रीय मांगे हैं, पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्ष में हमारी बैठक हुई थी संगठन के जो पदाधिकारी हैं। तो अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन का जो हमारा आज तीसरा चरण चल रहा है, इसके बाद भी अगर विभाग हमारी मांगों के प्रति जो हमारे मांग पत्र है उसके प्रति गंभीरता से विचार नहीं करता है तो हमारा जो आगे का चरण है उसमें मंडल मुख्यालय के अपर निदेशक जो कार्यालय है वहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशालय है वहाँ पर हम लोग सब धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तो हमारे जो राज्य के उत्तराखंड राज्य के जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएगा और इसका संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी, शासन की होगी, प्रशासन की होगी। देखिए, हमारी मांगें छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हैं। विगत 6 वर्षों से शिक्षकों के पदोन्नति नहीं हुई है। कई शिक्षक पदोन्नति की बाट जोते हुए रिटायर हो गए हैं और कई रिटायरमेंट के अगर कगार पे हैं। शिक्षक मानसिक रूप से बहुत परेशान अगर रहेगा तो किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाएगा। सरकार को चाहिए कि शीघ्र ही जो बड़ा मुद्दा है, जैसे पूरा विभागीय ढांचा चरमरा जाएगा, अगर पदोन्नति नहीं होंगी तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर एक शीतलता आ जाएगी। क्योंकि पदोन्नति एक प्रकृति का जो नियम है, एक नैसर्गिक न्याय अगर शिक्षा के प्रति चाहती है सरकार तो पदोन्नति होना अत्यावश्यक है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान में प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति होती है, जानवर में ही केवल पदोन्नति नहीं होती है। तो इसी अगर प्रकृति के जो न्याय है उस न्याय का भी पालन किया जाए तो सरकार को चाहिए कि पदोन्नति होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मौसम कैसा भी हो, शिक्षक तो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने काम को बड़े अंजाम देता है, बड़े
तत्परता से और बड़ी ईमानदारी से देता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपनी मांग है और इस मांग के लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। आज जनपद मुख्यालय पर भी एक दिवसीय जो धरना हुआ है प्रांतीय नेताओं के आह्वान पर, उसमें हमारे पूरे जनपद से विभिन्न ब्लॉकों से पदाधिकारी उपस्थित हुए और इसको हम सरकार तक ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारी इन मांगों पर स्वार्थपूर्ण ढंग से विचार नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन उग्र होगा और उसके संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।